हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हम पढ़ रहे थे, उसमें से हमने इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट को ऑलरेडी पढ़ा है। अगर आपने वो अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक्स दी है, आप वहाँ से वो देख सकते हो। और हमने ये भी देखा था, जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास एक परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल में जो भी ग्रुप्स इंडक्टिव इफेक्ट को इंड्यूस करवाते हैं ग्रुप्स, वो मॉलिक्यूल में परमानेंटली प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमने ये मॉलिक्यूल लिखा था, जो ये फ्लोरीन एटम है, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट कर रहा है अपनी ओर। विद द रिजल्ट जो पोलरिटी जनरेट होती है मॉलिक्यूल में, ये परमानेंटली होती है। ये किसी अटैकिंग रिएजेंट के ऐड करने से नहीं आती है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को, ये परमानेंट इफेक्ट है। लाइकवाइज जो हमारे पास रेजोनेंस है, रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट जिसको भी हम बोलते हैं, ये भी क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो भी ग्रुप्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, वेदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, वो क्या करते हैं, जो भी इफेक्ट ये शो कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पंप कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल से। तो ये किसी अटैकिंग रिएजेंट के आने से नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी इनके पास होता है, एबिलिटी होती है इन ग्रुप्स के पास, ये इफेक्ट्स शो करें। तभी हम इन इफेक्ट्स को क्या कहते हैं, परमानेंट इफेक्ट। अब जो हमारे पास आज जो हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। वाई टेम्पररी इफेक्ट? बिकॉज it occurs in presence of an attacking reagent। जब भी हम कोई अटैकिंग रिएजेंट को ऐड करते हैं रिएक्शन मिक्सचर में, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो शो होता है। अब कैसे होगा वो हम देखेंगे। सी, पहले हम कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे और एक एक करके उन की पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। अब की पॉइंट्स को एक एक करके नोट करो। पहला की पॉइंट जो हमारे पास है, इट्स a temporary effect and occurs in presence of an attacking reagent। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को ड्रा करता हूँ और इस पे अटैक करवाता हूँ किसी भी मॉलिक्यूल को, अगर नॉर्मल देखेंगे हम विदाउट अटैकिंग रिएजेंट, इस मॉलिक्यूल में यहाँ ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, तो इनिशियली नो पोलैरिटी। अब क्या होता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को ऐड किया है, तो पोलरिटी कैसे जनरेट होगी, तो जो हमारे पास पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे शेयर होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, एक कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अटैक होगा। तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल में पोलरिटी जनरेट होती है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वाले कार्बन पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जो हमारे पास ये स्पीशीज था, इलेक्ट्रॉन मोमेंट कुछ ऐसे होके हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज पे कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या हो सकता है, अब सेकंड स्टेप में हम न्यूक्लियोफाइल को इजीली ऐड कर सकते हैं और वो यहाँ पे अटैक करेगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं इस इफेक्ट को, इट इज द हाइपोथेटिकल शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो,
It is the hypothetical shift of electrons that occurs on a multiple bond only in presence of an attacking reagent. देखो, अब अगर हमें दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉन मोमेंट हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। फाइन। तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नवाडेज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है, अब इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? डायरेक्टली इसके बदले देखते हैं शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो हर जगह होगा ही होगा, लेकिन उसके बदले हम यूज़ क्या करते हैं ज़्यादा? शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके लिए हम ये एरो यूज़ करते हैं। आई होप आपको इतना तो समझ आ ही होगा। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, इट्स ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। एक तो हमारे पास है प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और हमारे पास है माइनस ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पहले हम देखेंगे प्लस ई इफेक्ट क्या कहता है। देखो, ये क्या कहता है? अटैकिंग रिएजेंट गेट्स एडेड टू द एटम व्हेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। यानी कि अगर मैंने ये स्पीशीज लिया, यहाँ पे मैंने कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है, तो ये वहां पे ऐड हो जाएगा जहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस किया है। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस किया है, तो अटैकिंग रिएजेंट वहीं पे ऐड करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लस ई इफेक्ट। एंड जो हमारे पास माइनस ई इफेक्ट होता है, माइनस ई इफेक्ट क्या कहता है? अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा? वहां पे ऐड हो जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं होंगे, तो दैट विल ऐड अवे फ्रॉम द एटम to which the electrons are what? Transferred, or we can say displaced. Fine. जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कहां पे करेगा? इस वाले एटम पे। इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफर कर रहे हैं कहां पे? ऑक्सीजन एटम की तरह। ये हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे भी हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। फिर जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक इजीली कर सकता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, मैंने एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा है कुछ ऐसे। अब क्या कर रहा हूं? मैंने इसमें डाला है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने वाटर डाला, और जब वाटर डिसोसिएट करता है वो क्या करता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब देखो, अगर मुझे पहले देखना है इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, जो हम हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाते हैं वो कैसे होगा, क्योंकि इसमें जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या है? हमने देखा था ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से क्या? इलेक्ट्रॉन्स को पंप करेगा और इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आएंगे। विद द रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर डिस्प्लेस करेगा। अब ये नाइट्रोजन की तरफ ही क्यों करेगा? बिकॉज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की है वो कार्बन से ज्यादा है। विद द रिजल्ट नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, और ये मॉलिक्यूल को हम कुछ ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब जो हमने अटैकिंग रिएजेंट डाला है, इसमें पॉजिटिव पार्ट भी है और नेगेटिव पार्ट भी है। अब जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा? पॉजिटिव पार्ट ऐड हो जाएगा नेगेटिव पार्ट के, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या करते हैं? एक दूसरे से अट्रैक्ट। और जो हमारे पास नेगेटिव पार्ट है OH नेगेटिव, वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा? यहाँ पे। और जो हमारे पास स्पीशीज है वो कुछ ऐसा मिलने वाला है। फाइन, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इसका यूज क्या है। हम ये भी कह सकते हैं इट इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को यूज करते हैं? यूजिंग व्हाट? शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से हाइपोथेटिकल शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखूंगा,
और इस पे मैं क्या डाल रहा हूँ, HCN, और HCN अगर हम देखेंगे इट्स H पॉजिटिव CN माइनस। अब पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे होगा अटैक, नेगेटिव वाले में। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हम ऐसे दिखाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, विच इम्प्लाइज जो हमारे पास ये साइनाइड है ये यहाँ पे अटैक करेगा और हमें कुछ मॉलिक्यूल ऐसा मिलेगा। और उसके बाद ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो कुछ ऐसा मिलने वाला है। इसको हम सायानोहाइड्रन कहते हैं। जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की, वहां पे आपको अच्छे से समझा दूंगा। देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें कोई मॉलिक्यूल होगा जहां पे इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ऑपरेट हो रहे होंगे, तो वहां पे क्या करता है, जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट करता है। देखो जो हमारे पास Cl है, यहाँ पे Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये -I इफेक्ट शो करेगा, ये क्लोरीन भी -I इफेक्ट शो करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन अगर करनी होगी इन प्रेजेंस ऑफ HCN, तो पोलरिटी जो है वो कुछ ऐसे जनरेट होती है और CN हमारा यहाँ पे अटैक करता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा मिलता है। और उसके बाद H पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा CN है और ये OH। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये चीजें आपको ना याद रखनी है कैसे भी करके। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बेसिस पे हमारे पास CH3 है, CH2 एल्कीन है और हमने इस पे डाला है NO पॉजिटिव Cl माइनस। और अगर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट क्या है इसका, तो नॉर्मली क्या होगा, जो हमारे पास पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस फ्रॉम दिस पोजीशन। देखो अगर ये हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन होता, तो सिमेट्रिकल एल्कीन चाहिए इधर वे जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता था, यहाँ पे भी जा सकता, क्योंकि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या देखते हैं हम, जहां से भी क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन, देखो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो हमें, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हमें जो अब बनाया करो, जो भी शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या चीज बन रहा है, हमारे पास कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है और इस कार्बोकेटायन को स्टेबल कौन कर रहा है, ये मिथाइल ग्रुप। और अगर हम जो शिफ्ट है, अगर हम जो शिफ्ट है वो कुछ ऐसा दिखाते, अगर हम इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट जो है वो ऐसे दिखाते, तो इससे क्या होता, हमारे पास जो मॉलिक्यूल था ये नेगेटिव आता और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये कार्बन आयन जनरेट हुआ, ये डिस्टेबलाइज हो रहा है। क्यों हो रहा है डिस्टेबलाइज, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप इसको ज्यादा और इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है, ड्यू टू विच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, और उन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस की वजह से डिस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और जो हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है, ये 1 डिग्री जनरेट हो रहा है, जो कि होता है लेस स्टेबल। और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है वो 2 डिग्री हो रहा है, दैट इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। और कार्बन आयन जितना कम डिग्री का होगा उतना स्टेबल होता है। फाइन। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, और नेगेटिव पार्ट, और सॉरी, जो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पार्ट है वो इस वाले पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे क्रिएट हो रही है,
और यहाँ पे क्या होगा, आप डेल्टा नहीं लिख सकते हो यहाँ पे, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कुछ ऐसे होगा, और हमें जो प्रोडक्ट है आप कुछ ऐसे लिख सकते हो CH3 CH Cl CH2NO। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। आई होप आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है समझ में आया होगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में क्या रहता है, हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ना है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद मैं आपको एक मिक्सड असाइनमेंट दूंगा जिसमें हमारे पास जो सारे इफेक्ट्स, ऑल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स क्या होंगे, कवर। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।